ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करेंगे शिव विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी विधि की। दो विधियों की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। ये दोनों विधियां श्वास से संबंधित थी और ये तीसरी विधि भी श्वास से ही संबंधित है। शिव विज्ञान भैरव तंत्र में पहली 9 विधियां श्वास से संबंधित हैं और कुल मिलाकर ये 112 ध्यान की विधियां हैं जिनसे आत्मा को उपलब्ध किया जा सकता है। आत्मा को उपलब्ध हुआ जा सकता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। और ये विधियां बिना किसी शब्दों के जंजाल के परोसी गई हैं। भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को ये विधियां दी गई हैं। जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने इन पर अपनी टीकाएं की हैं, लेकिन इतना ज़्यादा चर्चाएं हो गई, इतने ज़्यादा समझाने का प्रयास कर दिया गया कि जो असली बात थी वो चूक गए, विधियों को चूक गए। और जो बाहर का पूरा एक ताना बाना था उसमें साधक जकड़ गए। तो ये बहुत कम से कम शब्दों में बताई गई विधियां हैं और सत्य को समझाने के लिए, सत्य को अनुभव कराने के लिए जितना हम कम से कम शब्दों का उपयोग करेंगे उतना साधक के लिए आसान होगी, उतना ही साधक के लिए बात को समझना आसान होगा। तो पहली विधि थी कि आती जाती श्वास के बीच में जो अंतराल है, जब एक श्वास भीतर जाती है और फिर वहाँ से वो लौटती है, फिर वो श्वास बाहर आती है और बाहर से फिर भीतर की तरफ लौटती है, तो बाहर आने के और भीतर लौटने के बीच में एक छोटा सा अंतराल है, उसको पकड़ना है। और पकड़ने की कोई विधि नहीं है कि इसको इस विधि से पकड़ लिया जाए या इस विधि से, नहीं, बस ये अभ्यास है। अपनी आती जाती श्वास को देखते रहना है और श्वास को देखते देखते एक दिन वो अंतराल पकड़ में आ जाता है, जिसे शून्य कहा जाता है, जिसे निर्विचार की अवस्था कहा जाता है, जिसे आत्मभाव में स्थित होना कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि जिसे बुद्धत्व कहा जाता है, एनलाइटनमेंट कहा जाता है, वो अवस्था 2 श्वासों के बीच में घटती है। और ये अभ्यास से उपलब्ध होगी ये अवस्था। और कबीर साहब ने इसी को कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबा कैलाश में, खोजी होए तो तुरथे मिलूँ 2 श्वासों की श्वास में। यानी कि एक श्वास बाहर आने वाली और एक श्वास भीतर जाने वाली, इन दोनों श्वासों के बीच में, इन दोनों श्वासों के मध्य में मैं कहीं उपलब्ध हूँ। जिस परमात्मा की, जिस ईश्वर की हम बात करते हैं, वो 2 श्वासों के मध्य में स्थित है, उपस्थित है। तो पहली विधि है 2 श्वासों के बीच में जो अंतराल है उसको समझना है, उसमें ठहरना है। और ऐसा नहीं कि आप श्वास बंद कर लें, श्वास रोक लें, बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा, लेकिन उससे बात पकड़ में नहीं आएगी। सहज रूप से श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है,
कोई उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है कि श्वास ऐसे लेनी है, ऐसे छोड़नी है। जैसे योग में बहुत तरह के प्राणायाम हमें दिए गए हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही हम उस परम अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं, उस परम सत्य को जान सकते हैं। तो पहली विधि हो गई, दो श्वासों के बीच में जो अंतराल है उसको पकड़ना है। पकड़ना से मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को पकड़ लेंगे, उसको अनुभव करना है, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा। दूसरी विधि है, जब एक श्वास बाहर आती है और फिर वो भीतर की तरफ मुड़ती है और फिर भीतर से श्वास बाहर की तरफ मुड़ती है, इस मोड़ को अनुभव करना है। जहाँ से श्वास टर्न होती है भीतर से बाहर की तरफ और बाहर से भीतर की तरफ। फिर से कह दूं, बाहर से भीतर की तरफ और भीतर से बाहर की तरफ जब श्वास मुड़ती है, उस मोड़ को अनुभव करना है, उस मोड़ को महसूस करना है। वही आत्मोपलब्धि के क्षण हैं। जैसा पहली विधि दो श्वासों के अंतराल में आत्मोपलब्धि है, दूसरी विधि है वो जो दो श्वासों का मिलन है, वो जो मोड़ है, वहाँ उसको अनुभव करना है। अब तीसरी विधि, जैसे पहली दो विधियों में बहुत थोड़ा सा भेद है, कोई ज़्यादा भेद नहीं है। अब तीसरी विधि जो है वो जो भीतर से आने वाली श्वास है, भीतर से जब बाहर आती है तो एक समय आता है कि श्वास विलीन हो जाती है, श्वास होती नहीं है वहाँ, और फिर ये श्वास भीतर की तरफ लौटती है। तो भीतर जाकर एक अवस्था आती है कि श्वास वहाँ विलीन हो जाती है और हम एक ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं कि जहाँ ऐसा लगता है कि श्वास ना ली जा रही है, श्वास ना छोड़ी जा रही है। इसी को भगवान शिव कहते हैं कि ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित, यानी कि ऊर्जा से परिपूर्ण श्वास को महसूस करना है और ऊर्जा से जो रहित श्वास है उसको महसूस करना है। अब ये जो ऊर्जा से पूर्ण और ऊर्जा से रहित, इसको थोड़ा समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं शिव। तो शिव कहते हैं कि हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को जोड़ने के लिए श्वास सेतु का काम करती है। देखिए, यहाँ मन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जिस पॉइंट की बात हो रही है वहाँ मन विदा हो जाता है, मन विलीन हो जाता है। तो मन की बात नहीं हो रही है। ये जो श्वास की प्रक्रिया है, ये जो साधना है, ये शरीर और मन को जोड़ने वाली नहीं है, ये शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली है। यानी कि शरीर और आत्मा के बीच में एक सेतु का कार्य ये विधियां करती हैं श्वासों की, और हम उस आत्मोपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं इन विधियों से। तो शिव कह रहे हैं कि देखो, जब श्वास भीतर जाती है तो कहाँ तक जाती है, उसका केंद्र क्या है। जब श्वास भीतर की तरफ जाती है, यानी कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, तो महसूस करो कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ इसका केंद्र है। तो इसे कह रहे हैं कि ऊर्जा पूरित, यानी कि ऊर्जा से परिपूर्ण ये जो श्वास है, ये जो प्राण है, ये कहाँ इसका केंद्र है, उसको महसूस करो। और फिर कह रहे हैं कि ऊर्जा रहित, तो भीतर से जब श्वास बाहर आती है, ये कहाँ जाती है। तो ये इसको शिव कह रहे हैं कि शरीर जो है वो परिधि है, और कहें कि आत्मा जो है वो केंद्र है। लेकिन इस आत्मा के केंद्र को श्वास के द्वारा हम कहाँ महसूस कर सकते हैं।
कहाँ इसका अनुभव कर सकते हैं? तो उसे कह रहे हैं शिव कि जो हमारा नाभि केंद्र है वहाँ तक श्वास को जाते हुए महसूस करना है और वहाँ से फिर बाहर परिधि पे आते हुए इसको वहाँ से लौटते हुए महसूस करना है। तो ऊर्जा पूरित और ऊर्जा रहित जो हमारी श्वास है उसको महसूस करना है। और इसकी जो टेक्निक है, इसकी जो विधि है वो ये है कि जब हम श्वास लेते हैं तो एक समय आता है कि श्वास विलीन हो जाती है, खो जाती है और फिर वो लौटती है बाहर की तरफ। तो बाहर जब श्वास आती है फिर एक समय आता है कि वो विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम श्वास नहीं ले रहे। यही वो पॉइंट है, यही वो आत्मो उपलब्धि का द्वार है और यहीं से हम उसको महसूस कर सकते हैं जिसे बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं, जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसे आत्म रूप में स्थित होना कहते हैं, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसे आत्मो उपलब्धि कहते हैं। तो बहुत आसान सी ये विधियां हैं और अभी हम धीरे धीरे और बहुत सारी विधियों की चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। मेरे महादेव से, भगवान शिव से, महादेवी पार्वती जी से प्रार्थना करेंगे कि हम इन 112 विधियों पर चर्चा कर पाएँ, इसको समझ पाएँ और जो भी हमारे साधक मित्र हैं उनको समझा पाएँ और प्रयास करेंगे कि वो हमें आशीर्वाद करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर चल पाएँ, यानी कि हम आत्मो उपलब्धि को उपलब्ध हो पाएँ और अपने जीवन को सफल और सुफल बना पाएँ, अपने जीवन के परम उद्देश्य में हम सफल हो पाएँ और एक बुद्ध की भांति हम अपना जीवन जी पाएँ, दुखों, कष्टों और समस्याओं से हम मुक्त हो पाएँ। और जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। हमारा मन हमारे लिए रोज़ एक नहीं अनेक नई समस्याएं खड़ी करता है और हम परेशान रहते हैं समाधान के लिए। और हमारा शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, बीमारियां उसको पकड़ती जा रही हैं, बीमारियां उसको घेरती जा रही हैं। तो अगर हमने अपने आप को शरीर माना तो हम दुखी रहेंगे और अगर हमने अपने आप को मन मान लिया तो हम परेशान रहेंगे, समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। और यही दो अवस्थाएं हैं जो हम महसूस करते हैं कि या तो हम शरीर हैं या तो हम मन हैं। लेकिन वो जो आनंद है, वो जो परम सुख है, वो जो सुख दुख के पार की अवस्था है, वो यही आत्मो उपलब्धि की अवस्था है जिसे हम इन विधियों के माध्यम से अनुभव करने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शिव विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों पर हम पूरा अपना साधना का जो स्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ वहाँ की विधियों में नहीं जाएंगे। ध्यान की बहुत विधियाँ इजाद की गई हैं, अब तो कह रहे हैं समाधि की भी विधियाँ हैं लेकिन वो सब मैं कहूँगा कि एक उलझाने वाला खेल है। सत्य को सत्य की तरह जो भगवान शिव ने परोस दिया है वो किसी ने नहीं परोसा है। हर बुद्ध पुरुष की अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, हर बुद्ध पुरुष कुछ अपनी मंत्रणा को लेकर कार्य करता है, हर बुद्ध पुरुष की कुछ अधूरी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। वो कहीं ना कहीं बुद्धत्व के अनुभव के बाद भी उसके वो संस्कार मिटते नहीं हैं, उसकी वो वासनाएं अधूरी रह जाती हैं और ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं सोचना कुछ दोष है। लेकिन वो अपनी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं उनको भी जीना चाहता है। तो बुद्धत्व के बाद भी बहुत तरह के सवाल उठते हैं
कि एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति ऐसे हमें क्यों उलझाता है। तो ये सब महत्वाकांक्षा का खेल है। और इसे बड़े आसान शब्दों में कबीर साहब ने कहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। तो ऐसा नहीं सोचना कि आपको एक एक विधि पे काम करना है। 112 विधियां हैं, कब कितनी विधियों का अभ्यास करोगे। तो कह रहे हैं कबीर साहब कि एक साधे सब सधे। अगर एक विधि से आपने उस आत्मोपलब्धि के अनुभव को महसूस कर लिया तो फिर हर विधि से आप उसे महसूस कर पाएंगे। और कबीर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कपड़ा बुनते रहते थे और अपनी साधना करते रहते थे। ये वही साधना है, ये वही सहज साधना है, ये वही सहज समाधि है कि सब कुछ करते हुए भी हम समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं, सब कुछ करते हुए भी हम परम ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, सब कार्यों में लिप्त रहते हुए भी हम आत्मो उपलब्धि को अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि गुरु के आश्रम में कोई शिष्या सफाई का कार्य करती थी, झाड़ू लगाती थी और झाड़ू लगाते लगाते वो ज्ञान को उपलब्ध हो गई। कहानी है कि गुरु के लिए कोई शिष्या कुएं से जल लेने जाती थी और जल लेकर जब वापस आती थी ठोकर लगी और जो उसकी घघरी थी, जो उसका मटका था, जो उसका पात्र था, वो टूट जाता है और वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाती है। कहानी है कि एक शिष्य गुरु के आश्रम में जाता है कि मुझे आत्मो उपलब्धि का कोई उपाय बताइए, और उन्होंने कुछ उपाय बताया। यही वो उपाय हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। पानी लाते हुए भी आपकी श्वास चलती रहती है, झाड़ू लगाते हुए भी श्वास चलती रहती है। और उस साधक ने जब कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए और सेवा बताइए, तो गुरु ने कहा कि जाओ तुम सब शिष्यों के लिए बस भोजन पकाया करो। और कहानी कहती है कि उसे जो रसोई घर में सेवा मिली वो चावल साफ़ करने की सेवा थी, और चावल साफ़ करते करते वो उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। लेकिन चावल तो देखने में आता था कि चावल साफ़ कर रहा है, ये देखने में आता था कि वो पानी लेकर आ रही है, ये देखने में आता था कि वो झाड़ू लगा रही है, लेकिन वो जो सतत एक प्रक्रिया, एक क्रिया अंदर चलती है श्वास की, असली सूत्र वो गुरु ने दिया था। और उसको करते करते कार्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कार्य करते करते वो क्षण आ सकता है जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। भगवान बुद्ध के एक शिष्य हुए महाकश्यप, और एक दिन बुद्ध ने उन्हें एक पुष्प भेंट किया और पुष्प को देखते देखते वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। ऐसे बहुत बहुत उदाहरण मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि सदना कसाई बकरे काटते काटते उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो ये आप करते क्या हैं इस पे निर्भर नहीं है, आप कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस तल्लीनता से करते हैं, किस उस ध्यान की अवस्था में करते हैं, ये उस पे निर्भर है। कार्य कोई भी हो सकता है। इसलिए आज ध्यान की बहुत सारी विधियां बना दी गई और साधक उन विधियों में उलझ कर रह गए। और कोई कहता है मैं इस विधि को 20 साल से कर रहा हूँ, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से, और फिर वो एक विधि को छोड़कर दूसरी विधि पे चले जाते हैं और दूसरी विधि को छोड़कर तीसरी विधि पे, और ऐसे ही सुबह होती है, शाम होती है, और यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। और बहुत सारे लोग किताबें पढ़ पढ़ कर वो शाब्दिक ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो बुद्धत्व की चर्चा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस परम ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं, ध्यान की चर्चा कर सकते हैं, समाधि की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो केवल चर्चा है, वहाँ अनुभव नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। बुद्ध ने कहा है कि अप दीपो भवा। अब इसमें ये जो श्वास की क्रियाएं हैं जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दी हैं, इसमें कहाँ भटकने की आवश्यकता है, कहाँ किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता है, कहाँ किसी गुरु की आवश्यकता है, कहाँ क्या आवश्यकता है।
अप दीपो भवा का मतलब ये है कि आप अपना मार्ग स्वयं खोजो। और ये इतना सहज और सरल मार्ग है कि इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी इस प्रक्रिया से वंचित नहीं है। परमात्मा ने ध्यान की साधना की ये विधि सबको देकर भेजा है, केवल उसको समझने की आवश्यकता है। और भगवान शिव से सुंदर कोई समझा नहीं सकता। हाँ, व्याख्याएं बहुत हो सकती हैं, चुटकुले बहुत हो सकते हैं, कहानियाँ बहुत हो सकती हैं, आडंबर बहुत हो सकते हैं, लेकिन सत्य को सत्य की तरह परोसना ये केवल शिव कर सकते हैं। बहुत लोग अपने गुरुओं की कॉपी करने में लग गए। बहुत लोगों ने ऐसा सोचा कि गुरु के पास हीरे लगी हुई टोपियां हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए। बहुत लोगों ने कहा कि गुरु के पास रोल्स रॉयल्स कार हैं अनेक, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। बहुत लोगों ने देखा गुरु ऐसे टोपी लगाता था, ऐसे प्रणाम करता था, ऐसे बोलता था, ऐसे बैठता था, ऐसे उठता था, ऐसे ऐसे कार्य करता था, तो लोग उसमें लिप्त हो गए, भूल गए उस बात को। जिस तलाश में हम निकले थे उसको तो भूल गए और हम उलझ गए दूसरे कार्यों में। इसको कहते हैं कि आए थे राम भजन को और ओटन लगे कपास। यहाँ हम इस दुनिया में ये जो मनुष्य जीवन मिला, ये राम भजन को आए थे, उस परमात्मा का भजन, उसका सिमरन, उसका अनुभव। और जब तक उसका अनुभव होता नहीं तो सिमरन किसका करोगे, भजन किसका करोगे। असली भजन सिमरन, असली पूजा पाठ, असली जप तप अनुष्ठान ध्यान समाधि साधना उस दिन शुरू होती है जिस दिन हम अपनी आत्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, जिस दिन हम आत्मस्वरूप हो जाते हैं। और इससे ये मत सोचना कि मन की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी या शरीर की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। मन भी आवश्यक है, शरीर भी आवश्यक है और आत्मा का अनुभव तो परम आवश्यक है। अगर हमने शरीर को जाना, अगर हमने मन को जाना और आत्मा को नहीं जाना तो जीवन व्यर्थ गया। हम शरीर को भी जाने, हम शरीर के भोग को भी जाने, हम शरीर से जो सुख मिल सकता है उसको भी जाने और शरीर का उपयोग एक नाव की तरह कर पाएँ इस भाव सागर से पार होने के लिए। हम मन का भी उपयोग कर पाएँ, मन का भी सुख हम ले पाएँ, मन जो भोग भोगना चाहता है उनको भी भोग पाएँ, लेकिन होश पूर्वक। और ये होश उस दिन घटता है जिस दिन हम आत्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, आत्मो उपलब्धि का अनुभव हमें हो जाता है। उस दिन होश की घटना घटती है, उससे पहले बेहोशी है। तो ना तो शरीर के विरोध में जाना, ना मन के विरोध में जाना, और ना, अब ये कहना उचित नहीं होगा कि आत्मा के विरोध में मत जाना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सबका स्वागत करना। शरीर मन और आत्मा इन तीनों का जो एक संयोग है, इसी से बात बनेगी, इसी से हम जीवन के उस अनुभव को जान पाएंगे। बहुत सारे अनुभव है बिना शरीर के नहीं जान सकते, बहुत सारे अनुभव हैं बिना मन के नहीं जान सकते, और वो जो परम अनुभव है बिना आत्मा की उपलब्धि के उसको नहीं जान सकते। और ये जो मन का इतना विरोध है, ये सब लोग मन का उपयोग कर रहे हैं। जो भी गुरु हैं, जो भी बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े व्याख्याकार हैं, ये सब मन के तल पे ही तो बोल रहे हैं। अगर मन नहीं होगा तो किसकी चर्चा, किसका प्रवचन, किसका सत्संग, किसका आयोजन। और अगर शरीर नहीं होगा तो कैसे करोगे। तो शरीर का भी सम्मान करना, मन का भी सम्मान करना और आत्मा के अनुभव को भी जरूर प्राप्त करना। तो ऐसा मेरा अनुभव है। तो छोड़ो ये सब परपंच और इस मार्ग पे गुरु से सबसे ज़्यादा सावधान रहना। किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं है, गुरु से डरना। अगर भटका सकता है तो गुरु भटका सकता है, और अगर सहायता कर सकता है तो गुरु कर सकता है। लेकिन गुरु जब बिल्कुल सपाट शब्दों में बात करेगा तो वो गुरु जचेगा नहीं, और गुरु को आवश्यकता भी नहीं है भीड़ इकट्ठी करने की।
मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि बुद्ध 10,000 भिक्षुओं को लेकर क्यों घूमते थे। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आचार्य रजनीश 10,000 साधकों के लिए बुद्धा हॉल क्यों बनाना चाहते थे। और अगर 10,000 के लिए बनाया जा सकता है तो 10 लाख के लिए भी बनाया जा सकता है। 10 करोड़, 10 अरब, ये संख्या कहीं रुकेगी नहीं। तो कहीं तो महत्वाकांक्षा थी। और ऐसे बहुत कम गुरु होते हैं, जैसे कबीर साहब ने कभी कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की। संत रविदास ने कभी कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की। जब मीरा ने उसको पाया तो मीरा ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया। संत कबीर दास ने कोई ग्रंथों की रचना नहीं की। उनके बाद में कुछ लोगों ने संकलन किया, मीरा ने भी कुछ नहीं किया। दादू, दरिया, रज्जब, ये इतने संत हुए, इन्होंने कोई परंपराएं नहीं चलाई। बाद के लोगों ने कुछ दुकानें ज़रूर खोली हैं। बाद के लोगों ने इनकी मूर्तियां, इनके मंदिर बनाकर उस धर्म के कारोबार को ज़रूर आगे बढ़ाया है। मुझे तो लगता है कि बुद्धत्व का अनुभव होने के बाद भी वासनाएं रह जाती हैं। शरीर की वासनाएं, मन की वासनाएं, ये देखने में मिलता है, जिन्हें हम बुद्ध पुरुष कहते हैं। और वो हैं बुद्ध पुरुष। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुद्ध पुरुष नहीं है। बुद्धत्व का अनुभव उन्होंने किया, लेकिन बुद्धत्व का अनुभव होना एक बात है और बुद्धत्व में ठहर जाना, उसको जीना, बुद्धत्व के फूल का खिल जाना एक अलग बात है। बहुत लोग हैं उस अनुभव को लेके चले जाते हैं और बहुत लोग हैं उस बुद्धत्व के फूल के खिलने को दिन प्रतिदिन देखते हैं कि अब और खिला, अब और खिला, अब और खिला। तो ये बहुत आनंद का मार्ग है, लेकिन अनुभव के बाद, अनुभव से पहले बहुत पीड़ा का मार्ग है। लोग कह रहे हैं ध्यान में बड़ा आनंद है, ध्यान में बड़ा सुख है, साधना करो परम आनंद मिले। कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन मिलेगा जिस दिन आपको आत्मो उपलब्धि हो जाएगी, आत्म अनुभव हो जाएगा, और जो मिलेगा उसकी कोई तुलना नहीं है, ना सुख से ना दुख से। उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, सुख और दुख की प्रलोभन करके हम एक तीसरी अवस्था की बात कर सकते हैं। तो ये तीसरी विधि बहुत प्रभावशाली विधि है। पहली विधि जिसको पहले स्थान पे रखा गया, सोचा होगा भगवान शिव ने कि 112 विधियों में पहले मैं किसकी चर्चा करूं, तो सबसे सरल विधि पहली विधि है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे धीरे धीरे करके ये विधियां थोड़ी जटिल होती जाएंगी। लेकिन हर व्यक्ति के लिए कोई विधि इनमें से है। पूरी मनुष्य जाति के लिए कोई एक विधि किसी एक व्यक्ति के लिए है, और जो विधि उसके लिए है वही उसके लिए सरल विधि है। लेकिन आज तक ऐसा इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा जो बुद्धत्व के अनुभव को लोगों ने प्राप्त किया इस पहली विधि से किया। और दूसरा अगर कहूँ तो ये जो 9 श्वास से संबंधित विधियां हैं, इनसे प्राप्त किया है। ये 9 विधियां लगभग थोड़े से भेद के साथ एक जैसी हैं। तो आज हमने तीसरी विधि की चर्चा की है, और ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, कंटेंट की बात करते हुए, कंटेनर को बड़ा ना करते हुए, हम कंटेंट की बात कर रहे हैं और वीडियो को यहीं विराम देंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। और आप सब से निवेदन करूंगा कि आप सब इस अनुभव को करिए। ना आना है ना जाना है, यहीं स्वर्ग को पाना है। जहां आप हो वहीं उस आनंद को, उस स्वर्ग को, उस परम आनंद को, उस बुद्धत्व को पा सकते हो। विधियां मैंने आपको दे दी, मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने दे दी, लेकिन फिर भी ये करुणा है, ये प्रेम है, और ये इस बुद्धत्व को बांटने की एक प्रक्रिया है, जिससे ये और बढ़े और बुद्धत्व का फूल और खिलता चला जाए। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है, इस प्रयोग को ज़रूर करें
और ज़्यादा नहीं 3 सप्ताह में इसके रिज़ल्ट आपको मिलने लगेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।